यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो संभव है आपके डॉक्टर ने आपको कहा हो कि अब आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहेंगे। आपको दवाइयों का कुछ सेवन करना पड़ेगा और साथ में आपको हिदायत दी होगी कुछ स्पेसिफिक प्रकार की डाइट को फॉलो करने के लिए। पर वो जो डाइट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं उसमें गाइडेंस आधी अधूरी रहती है और यही कारण बनता है लाइफ टाइम आपके डायबिटिक रहने का, क्योंकि आप अपने भोजन में कुछ इस प्रकार की सामग्री का, इस प्रकार के डाइट के चीजों का सेवन लगातार करते रहते हैं कि वो आपको डायबिटीज से कभी बाहर आने ही नहीं देती। और इसके संबंध में मैंने कई और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि आपका रोज का जो टॉपअप है कार्बोहाइड्रेट का या उन चीजों का जो शरीर में जाकर के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, उनका टॉपअप इतना अधिक है कि वो आपको डायबिटीज के फेरे से बाहर निकलने ही नहीं देते। तो आज हम उन डाइट्स का खास तौर से चर्चा करेंगे। अगर आप अपने भोजन से उन चीजों को हटा दें या LDCF डाइट के माध्यम से आप उन भोजनों को मॉडिफाई कर दें, मॉडिफिकेशन के अंदर आपके उन भोजनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि आपकी डायबिटीज अपने आप नॉर्मल आने लगती है और आप उसको लॉन्ग रन में फॉलो करके अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इन भोजनों की चर्चा आज हम खास तौर से करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटीज के मरीजों को तरह तरह के चावलों का सेवन करने की राय दी जाती है। जैसे उन्हें कहा जाता है कि आप व्हाइट राइस का सेवन ना करें, उसकी जगह ब्राउन राइस का सेवन करें। परंतु इसके अपार्ट कुछ और कम मिलने वाले राइस भी हैं जो अनयूजुअल है, जैसे ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस या फिर स्पेसिफिक डायबिटीज राइस। कई बार अब लोग मुझसे ये पूछते हैं, क्या ये स्पेसिफिक जो डायबिटिक राइस है, क्या ये लेने से भी ब्लड शुगर बढ़ेगा? जी हाँ, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से ये 6 प्रकार के चावल आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंडिया में साउथ के पेशेंट्स के साथ और नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट के साथ, क्योंकि उनकी स्टेपल डाइट जो है वो राइस है। ऐसी स्थिति में राइस के ऑल्टरनेट्स पर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। कोई भी राइस हो, चाहे वो व्हाइट राइस, बासमती राइस, डायबिटीज स्पेसिफिक डायबिटिक राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट लगभग 67 से 77% तक होता है। जी हाँ, इतना हाई कार्ब है। और जब ये पक जाता है चावल तो पानी सोख कर लेता है। पानी सोख करने के बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन करीब 22 से 30% रहता है, जो डायबिटीज के मरीज के लिए काफी अधिक है। और जब आप स्टेपल डाइट के रूप में इन राइस को लेते हैं तो लगभग 100 ग्राम कच्चा या पका हुआ लगभग 300 ग्राम राइस एक बार में पेशेंट खाता है और वो 70 ग्राम शक्कर उसके शुगर को रॉकेट कर देती है, क्योंकि इसके साथ में आप जो सब्जियां खाएंगे उनमें भी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, या दाल या जो भी ग्रेवी की सब्जी लेंगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो लगभग ये 100 ग्राम का पैकेज एक बार के मील में जो अंदर जाता है, आपको कभी भी डायबिटीज से बाहर आने ही नहीं देता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स का कहना सही हो जाता है कि आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहेंगे और आपको ये दवाइयों का सेवन करते रहना पड़ेगा, और उन दवाइयों के बाद में आप तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन से घिरते चले जाते हैं। अब चावल के अपार्ट चावल से बनने वाले प्रोडक्ट, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट काफी हाई होता है। तो चावल का हम अल्टरनेट क्या लें? कॉलीफ्लावर राइस, जिसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। कॉलीफ्लावर राइस को मिलेट्स के साथ में ब्लेंड करके एक और वीडियो बनाई है, जिनके मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाता जा रहा हूं। तो इन सभी वीडियो को देखेंगे, आप अपने भोजन को करेक्ट कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं। अब चावल के जो कई प्रोडक्ट होते हैं, लोग उनका जीवन भर इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको ये क्लिक ही नहीं होता कि भाई ये चावल की चीज है तो इसमें शक्कर हाई है। जैसे मॉर्निंग की शुरुआत होती है पोहे के साथ। जी हाँ, एक कटोरी पोहे के अंदर 4 चम्मच शक्कर है, जैसे एक बॉल चावल के अंदर 4 से 5 चम्मच शक्कर है। उसी तरह से अगर आप एक डोसा खाते हैं तो उसमें 5 चम्मच शक्कर है। एक अगर आप इडली खाते हैं उसमें 4 चम्मच शक्कर है। इसी प्रकार चावल के दूसरे प्रोडक्ट जैसे खिचड़ी, उसमें भी भरपूर शक्कर है।
भले उसमें दाल मिली रहती है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा दालों में भी 50 से 60% तक शक्कर होती है। अगर छिलके वाली दाल है तो 40 से 50% शक्कर है। तो इसलिए मैं कहता हूं छिलके वाली दाल का अक्सर आप सेवन करें, दालों में से छिलके ना निकालें, धुली दाल का सेवन कम से कम करें। अब चावलों के प्रोडक्ट के अंदर रोटी भी आती है। कई हिस्सों में लोग चावल की रोटी बनाते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे को सरप्राइजिंग फैक्ट मालूम हुआ। मैं सोचता था कि मेरे साउथ के भाई बंद जो हैं वही चावल की रोटी खाते हैं, पर मैं एक कश्मीरी महिला की डायबिटीज के लिए जब उनके हस्बैंड से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि उनकी मिसेस के दिन की शुरुआत ही प्योर दूध की चाय और चावल की रोटी के साथ होती है। तो मुझे मालूम पड़ा कश्मीर के अंदर चावल का इतना अधिक सेवन है। उनकी वाइफ दिन में कम से कम 3 से 4 बार चावल के प्रोडक्ट्स या चावल का सेवन करती थी। साथ में मिल्क भरपूर। तो दूध भी डायबिटीज के मरीजों को एक लिमिट में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये आईजीएफ करके एक हार्मोन होता है, उसको बढ़ा सकता है, आपकी ब्लड शुगर को अनकंट्रोल कर सकता है। तो दूध के सेवन से बचें। अगली चीज है कुरमुरा। कुरमुरे के अंदर भी 70% शुगर है जितनी चावल के अंदर है, जो अक्सर हम भेल के अंदर डलवा करके खाते हैं। तो पोहा, कुरमुरा, इडली, डोसा, चावल के पापड़, चावल की खिचड़ी या चावल के पुलाव या फिर चावल की रोटी, इन सभी चीजों के अंदर भरपूर शक्कर है। इसको मॉडिफाई करें, और इसके मॉडिफिकेशन के लिए मैंने पूरा एक बड़ा वीडियो बनाया है जो लगभग 1 घंटे का है, LDCF डाइट का, जो मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसे देख करके आप अपनी डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं। और अब आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल के कुछ कोर्सेज शुरू करे हैं। उन कोर्सेस में आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। मेरे नाम का कोड डालें डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और इन कोर्सेस के अंदर मेरे रिकॉर्डेड वीडियो हैं लगभग 10। उसके साथ में कुकिंग के करीब 15 वीडियो हैं जो आपको आपकी डाइट को मॉडिफाई करने के लिए बताया जाता है कि किस तरह मॉडिफाई करना है। मैंने मेरे वीडियोस में बताया है कि आप डायबिटिक क्यों हुए, आपको टाइप 2 डायबिटीज क्यों हुई, किस तरह से आप उसको करेक्ट करें, कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिससे मॉनिटर करें, साइंटिफिक फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, डाइट इन लेंथ डिस्कस की है, फूड मॉडिफिकेशन के वीडियोस करीब 15 हैं, और साथ में डाइट के चार्ट हैं। और ये पूरा पैकेज आपको डिस्काउंट के बाद लगभग 3000 रुपए में अब उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे अवेल कर सकते हैं। तो हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इस तरह के और दूसरे कौन से डाइट की चीजें हैं, फूड की चीजें हैं जिनके कारण लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे हम चपाती खाते हैं, एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है। अब लोगों को भ्रमित किया जाता है कि आप ज्वार, बाजरा या फिर मक्का, रागी इस प्रकार की रोटियां लें तो उससे आपकी डायबिटीज गायब हो जाएगी, जबकि ये फैक्ट नहीं है। आप गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, मल्टीग्रेन कोई सी भी रोटी खाएंगे लगभग 4 चम्मच शक्कर ही आने वाली है। तो इस 4 चम्मच शक्कर को 2 चम्मच में कैसे तब्दील करें, मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि लौकी के पेस्ट के अंदर अगर आप आटा मारते हैं तो किस प्रकार अपन रोटी की शक्कर को घटा सकते हैं, या 1 ग्राम शक्कर वाली रोटी कैसे बने, मतलब आपकी रोटी की शक्कर एकदम गायब, वो भी उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। मैं स्क्रीनशॉट उसका आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो रोटी को मॉडिफाई कर लें। फिर इसके बाद में जो दूसरी चीजें हैं, जैसे उपमा, 1 बॉल उपमा के अंदर 4 चम्मच शक्कर है। जी हां, ब्रेड, एक छोटा व्हाइट ब्रेड का पीस जिसका 16 ग्राम वजन होता है या 15 ग्राम होता है, उसमें लगभग 10 ग्राम तक शक्कर है, स्टार्च फॉर्म में है, जो पेट में जाते ही ग्लूकोज में बदलती है। अब ब्राउन ब्रेड अगर आप लेते हैं तो 10 ग्राम की जगह पे 9 ग्राम है, पर यह भी 2 चम्मच शक्कर है। तो फर्क कुछ भी नहीं है, मात्र 3 से 4% का फर्क है, चाहे व्हाइट ब्रेड हो चाहे ब्राउन ब्रेड हो। अगर बड़ी ब्रेड है तो एक ब्रेड में 4 चम्मच शक्कर है, तो ब्रेड के सेवन से बचें, क्योंकि ये भी मैदा से बनती है। उपमा रवा से बनता है, उसमें भी भरपूर शक्कर है। एक बिस्किट, मैंने बिस्किट का भी अलग से वीडियो बनाया है, जो शुगर फ्री बिस्किट बोल के आपको दिया नहीं जाता, चिपकाया जाता है,
उसमें भी एक बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर है। एक तरफ आप अपनी चाय में शक्कर के इस्तेमाल से बचते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप 2 या 4 बिस्किट खा करके 2 या 4 चम्मच अपनी चाय के साथ में शक्कर को अंदर ले जाते हैं। इसके अपार्ट खारी के अंदर, टोस्ट के अंदर भरपूर शक्कर है। एक टोस्ट के अंदर 2 चम्मच शक्कर है, एक खारी में 1 चम्मच शक्कर है। इसके अपार्ट कुछ और चीजें जैसे साबूदाना खिचड़ी के हम बड़े उपवास में खाते हैं, उसके अंदर भरपूर शक्कर है। वो उपवास के हिसाब से ही बनाया गया है, उसके अंदर शक्कर होती है। उपवास में आपको एनर्जी दे इसलिए बनाया जाता है, पर कई बार टेस्ट के चलते हम लोग नाश्ते में या सड़क चलते स्नैक्स देखते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं। तो साबूदाने के अंदर 80% शुगर है और एक वड़े में लगभग 2 चम्मच शक्कर आता है, छोटे वाले में। इसी तरह कॉर्नफ्लेक्स, उसको तो अब मैं पॉइजन फ्लेक्स बोलता हूं, ये बनता है कॉर्न से, भुट्टे से, और 80% शुगर है और इसको हेल्दी बोल के हमारे बच्चों को चिपकाया जा रहा है। आप कॉर्नफ्लेक्स खाइए दूध के साथ, ये बच्चों की आदत में डाला जा रहा है, जिससे वो ओबीज हो रहे हैं और डायबिटिक हो रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है, 25 और 30 साल पे मरीज टाइप 2 डायबिटिक हो जाता है। कितने मरीज मेरे हैं जो 35 साल से कम उम्र पर टाइप 2 डायबिटिक हो गए हैं। मोटापा है साथ में। फिर इसके बाद में नूडल्स, एक जो नूडल का छोटा पैकेट आता है, चाहे वो मैगी हो या कोई दूसरा हो, 100 ग्राम के अंदर लगभग 13 चम्मच शक्कर है। वहीं एक जो पैकेट आता है 70 ग्राम का, उसमें लगभग 8 चम्मच शक्कर है। तो नूडल्स के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये मैदा से बनता है और इसमें शक्कर की भरमार है, तो इसका सेवन करने से भी बचें। इसके अपार्ट कई सारी चीजें जैसे केक, पेस्ट्रीज, डोनट्स, चिप्स, इस प्रकार की चीजों में भी भरपूर कार्बोहाइड्रेट है और ये चीजें हमको लाइफ टाइम डायबिटिक रखती हैं। उसी तरह से दलिया, ओटमील्स, इसको बहुत प्रचलित किया जा रहा है। दलिया टूटा हुआ गेहूं है, 60% शुगर है। उसी तरह ओटमील 56% शुगर है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसको अच्छे रैपर में डाल के एडवर्टाइज के साथ में दे दिया जाता है। मरीज सोचता है इसके अंदर शक्कर कम है, पर मात्र 4% या 5% का फर्क है और हम उसका सेवन करते रहते हैं। वहीं अगर आप इसी दलिया और ओट का मजा लेना चाहते हैं और बीमारी से भी बचना चाहते हैं, तो 5 भाग सब्जियों के और 1 भाग ओट्स या दलिया के डाल करके हेल्दी दलिया या ओट्स भी बना सकते हैं। और इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कई सारी चीजें हैं जो हमारे इंडियन भोजन के अंदर हैं, जिसके कारण हम लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं। तो डायबिटीज से अगर बचना है, इसे कंट्रोल करना है और अब इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, तो अपने डाइट के अंदर LDCF डाइट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करें। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें सारी ही चीजें प्रोहिबिटेड रखी गई हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको आपके डाइट में सिर्फ मॉडिफिकेशन करने हैं। आपको खाने के लिए भरपूर मिलेगा, जैसे आधा किलो आपको रोज के सैलेड्स मिलेंगे, आधा किलो वेजिटेबल, आधा किलो फ्रूट्स, 4 से 6 चपाती, आपको कॉलीफ्लावर राइस, अंडा, चिकन, फिश, नट्स, इन सारी चीजों के साथ में स्प्राउट्स। तो ये सब खाते हुए आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसे रिवर्स भी कर सकते हैं और दवाइयों से छुटकारा 3 से 7 दिन के अंदर भी मिलना शुरू होता है। 3 से 7 दिन में आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट होने लगती है, वैसे ही आपकी दवाइयां छूटने का सिलसिला शुरू होता है। 15 दिन में दवाइयां छूटती हैं या 1 महीने के अंदर, और 15 दिन से 3 महीने के अंदर आपके इंसुलिन के इंजेक्शन भी बंद होते हैं। तो इस तरीके को अपना करके अब आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। और यदि आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, कोर्स ज्वाइन करना है, तो नीचे सबमिट करें या नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।